बहुत समय पहले की बात है। जब हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा पूरी कर ली तो सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे श्रेष्ठ शिष्य हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं, पर पहले एक विनती है। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोच्च है। बताइए, मुझे क्या करना है? सूर्यदेव ने धीरे से कहा, मेरी एक पुत्री है सुवर्चला। वह तेज, बुद्धि और शक्ति में अद्वितीय है। वह केवल वही वर चाहती है जो धर्म और तप में पूर्ण हो, और वह तुम हो। हनुमान जी घबरा गए। वे तो राम भक्त और ब्रह्मचारी थे। वे बोले, गुरुदेव, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, विवाह कैसे कर सकता हूँ? सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विवाह सामान्य नहीं होगा। यह ज्ञान और तप का विवाह है, शरीर का नहीं, सिर्फ आत्मा और कर्तव्य का। इससे तुम्हारा ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। हनुमान जी शांत हो गए। उन्हें याद आया कि गुरु का आदेश पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने विनम्र होकर कहा, जैसा आप चाहें गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। विवाह का दिन देवताओं ने आसमान में फूल बरसाए। सूर्य की किरणें सुवर्ण हो गईं। देवऋषियों ने मंत्र पढ़े। सुवर्चला और हनुमान जी मंडप में खड़े थे। दोनों के चेहरे पर तेज चमक रहा था। यह विवाह था, लेकिन ऐसा जो सिर्फ ज्ञान और धर्म की एकता का प्रतीक था। न किसी तरह का मोह, न बंधन, सिर्फ दो दिव्य आत्माओं का पवित्र संकल्प। विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला ने हनुमान जी से कहा, आपका मार्ग सेवा और शक्ति का है, और मेरा मार्ग तप और तेज का। मैं अपने लोक को लौट जाती हूँ, पर हमेशा आपकी शक्ति में साथ रहूंगी। और वे प्रकाश की एक रेखा बनकर सूर्यलोक में विलीन हो गईं। हनुमान जी शांत खड़े रहे। उनका ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण था और उनका धर्म और भी पवित्र हो गया। गुरु की आज्ञा सबसे बड़ी होती है। विवाह हमेशा मोह का बंधन नहीं होता, कभी कभी यह कर्तव्य और ज्ञान का प्रतीक भी होता है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य इसलिए अटूट माना जाता है क्योंकि उनका विवाह आध्यात्मिक था, सांसारिक नहीं।